नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड की गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उच्च शिक्षा के मामले में देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। वहीं नई दिल्ली के भारतीय भेषजी परिषद के द्वारा एक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम फार्मा फार्माकोलॉजी की शुरुआत की आज संस्थान में औपचारिक घोषणा के साथ की गई, जिसमें विभाग में चल रहे स्नातक पाठ्यक्रम बी फार्मा की 60 सीटों पर चल रहे प्रवेश को इस वर्ष से बढ़ाकर 100 सीटों पर कर दिया गया है। दीर्घकालीन आयोजन औषधीय पादप महाकुंभ 2021 के समापन के सम्मान समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री के द्वारा इस बात की औपचारिक घोषणा की गई। कुलपति शास्त्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान विभाग को नए पाठ्यक्रम हेतु अनुमति तथा वर्तमान पाठ्यक्रम हेतु सीट बढ़ोतरी होना विभाग की ही नहीं अपितु विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार ने विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि आने वाले समय में भेषज विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय का एक अति महत्वपूर्ण विभाग बनने की क्षमता रखता है। इसी मौके पर संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर आर.सी. दुबे ने सभी कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। के लिए खुशी की बात है और हमें गर्व है अपने डिपार्टमेंट पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे और वहाँ की फैकल्टी पे कि उनके प्रयास की वजह से इसमें बी फार्मा की सीटें भी बढ़ी हैं और एम फार्मा कोर्स आया है। ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स में मेडिकल साइंस और जनरल बेसिक साइंस और इन सब का समन्वय है और इसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। और ये कोर्स आने से हमारे यूनिवर्सिटी का भी आगे नाम बढ़ रहा है और हमें नए छात्रों को और आगे शिक्षा देने का मौका मिलेगा। जो हमारे बी फार्मा के स्टूडेंट हैं वो आगे एम फार्मा में जाएंगे और उनके आगे प्रगति के रास्ते खुलेंगे। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि हम और अच्छे से करेंगे और फर्दर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और हमारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जाके बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा काम करें। ये हमारी इतिहास में हम समझते हैं, विशेषकर फार्मास्यूटिकल विभाग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक कदम है, जहाँ पर एम फार्मा की बहुत आवश्यकता थी। ग्रेजुएशन करने के बाद यानी बी फार्मा करने के बाद हमारे छात्र दूसरी संस्थाओं में जाकर प्रवेश लेते थे, वहाँ प्रयास करते थे, लेकिन अब हम समझते हैं अपनी योग्यता के आधार पर यही आगे बढ़ने के पूरे चांसेस उनको रहेंगे। और इसी के साथ एम फार्मा करने के साथ ही वो पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए भी वो योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो ये समझिए कि वो डिप्लोमा से लेकर के या बी फार्मा से लेकर के पीएचडी तक अपना सम्यक रूप से अध्ययन कर सकता है और यहाँ से एक कंप्लीट डिग्री लेकर के जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हरिद्वार विशेषकर उत्तराखंड राज्य के लिए भी एक बड़ी बात है कि आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पूरे इस भारतवर्ष में ढेर सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर विषयों में सीट की संख्या भर्ती नहीं। और इस कोरोना काल में किसी विश्वविद्यालय और कॉलेज में नए कोर्स सरकार नहीं दे रही है। ऐसे विशिष्ट परिस्थिति में जब कोरोना का संक्रमण फैला हो, ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला हो, कैंडाइडा का संक्रमण फैला हो, वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाया जाना बी फार्मा के लिए और एम फार्मा एक नया विषय चलाने के लिए देना हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, जड़ी बूटियाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी स्थान पर अथर्ववेद की संरचना हुई और उसमें जड़ी बूटियों का वर्णन है। तो तात्पर्य है कि जो जड़ी बूटियाँ रही हैं वह हिमालयी क्षेत्र में बहुत ढेर सारी इसकी प्रजातियाँ पाई जा रही हैं और उस क्षेत्र में रह के अगर छात्र यहाँ अध्ययन करता है, नए नए तरह का शोध करता है, तो देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा है, 4 यहाँ पर अलग अलग विषय चलाए जाते हैं, उस 4 में अभी एक ही में आया है, हो जाएगा। यहाँ के शिक्षकों को लाभ मिलेगा, पीएचडी करवा सकते हैं, उसमें
गुणवत्ता आएगी, पब्लिकेशंस आएंगे, पैटर्न्स बनेंगे, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं उन्हें रहेगा, जो मेरिट में अच्छे हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा और यहाँ से ज्ञान अर्जन करके जाएंगे इस दुनिया में, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का नाम रोशन। हरिद्वार के एसएमजेएन पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मांग को लेकर एनएसयूआई के शहर महासचिव याज्ञिक वर्मा के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 2 सालों से लोगों के काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा करने में असमर्थ हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन जबरन फीस वसूलने का प्रयास कर रहा है। नोटिस बोर्ड पर 20 तारीख तक फीस जमा कराने का नोटिस लगा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन के इस तुगलकी फरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन को छात्र हित में 6 महीने की फीस माफ करनी ही पड़ेगी। प्रदर्शन करने वाले छात्र प्रमोद ने बताया कि उनके साथ के कई छात्रों के परिजन बैटरी रिक्शा, ऑटो या फिर कई छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना के कारण उनके काम धंधे ठप पड़े हैं, इसलिए कॉलेज प्रबंधन से उनकी मांग है कि या तो उनकी फीस आधी की जाए या फिर 6 महीने की फीस को माफ किया जाए। मांग ये है इस बार कि हमारी फीस माफ़ की जाए, क्योंकि पिछले साल ही लॉकडाउन लगा है, उसके चलते हरिद्वार में आपको पता है जनता जब तक यात्री नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं है। और हमारे फादर कुछ ऐसे है कि तभी काम है तो दुकानें नहीं खुल रही है। और अभी हमने एग्ज़ाम फीस जमा करी है फर्स्ट सेमेस्टर की, और ये कहते हैं कि 20 तारीख को फिर जमा कर दो। 5,000 वो भी कहाँ से लाएंगे इतना, और घर का भी खर्चा चलाना है। और पापा भी, अब सिर्फ पापा ये चलाने वाले घर, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए हमें बस थोड़ा टाइम चाहिए और हो सके तो माफ़ भी कर दें हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है कि हमारी 6 महीने की फीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से पूरा काम बंद चल रहा है। किसी मतलब हमारे सारे दोस्तों के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आ रखे हैं उनके घर में या तो कोई प्राइवेट जॉब वाले हैं, सारे के सारे प्राइवेट, अभी कोरोना की वजह से किसी की शॉप है तो उसकी वजह से शॉप नहीं चल रही है, और कोई अन्य किसी कंपनी में जॉब करता है तो वहाँ से भी अभी कोरोना की वजह से जॉब छूटी हुई है, जिसकी वजह से उनका घर, और कोई रेंट में रह रहा है तो उसकी और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसे रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना, और भी कई चीज़ें हैं, जिसकी वजह से भी कॉलेज की फीस देने में सभी को दिक्कत आ रही है। तो कॉलेज प्रशासन से हमारी यही मांग है, या तो फीस आधी कर दी जाए या फिर पूरी ख़त्म कर दी जाए बस। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ।